नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश वाघेला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल अल्पेश वाघेला में। आज हम सीखेंगे गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता हूँ। कीवर्ड रिसर्च क्यों करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बिजनेस के लिए राइट कीवर्ड का सिलेक्शन आप कैसे करोगे। गूगल एड्स में कीवर्ड के लिए भी बहुत टाइप आते हैं, जैसे कि ब्रॉड इमेज, फ्रेज इमेज, एग्जैक्ट इमेज। वो क्या होता है और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ कीवर्ड के बारे में बेसिक चीजें प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद सारी चीजें हम प्रैक्टिकली डैशबोर्ड में देखेंगे, राइट। ओके, ग्रेट। सो व्हाई कीवर्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? कीवर्ड रिसर्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम राइट कीवर्ड्स ढूंढना चाहते हैं। हम हमारे बिजनेस के लिए राइट कीवर्ड्स देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे बिजनेस के लिए कीवर्ड है जो हमें सबसे ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट दे सकता है, राइट। हम ये भी कीवर्ड रिसर्च हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से कीवर्ड पे वो एड में इस्तेमाल करके वहां से बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इंक्वायरी जनरेटेड कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च करने का एक और इम्पोर्टेंट फंडा ये भी हो सकता है कि हम जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड है जो हमें सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम क्या सीखने वाले और ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड के टाइप्स क्या है? एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है मीडियम टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज सर्चर्स इंटेंट। सर्च करने वाला जो पर्सन है उसका इंटेंशन क्या है, सर्चर्स इंटेंट। इन टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के टाइप क्या होते हैं? टाइप अलग अलग हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल, ट्रांजेक्शनल। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए सही कीवर्ड का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, उसके लिए हम कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, सर्च वॉल्यूम क्या होता है और कंपटीशन हम कैसे देखेंगे। और कीवर्ड टाइप्स इन गूगल। गूगल में कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की जो जनरल डेफिनेशन हम बताएं तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आर सर्च टर्म्स दैट आर मेड अप टू वर्ड्स, जो दो शब्दों से बने हुए हैं, नॉट मोर देन दैट। दो शब्दों से ज्यादा के कीवर्ड्स वो नहीं आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। डिजिटल प्लस मार्केटिंग दो शब्दों से बना हुआ है, राइट। तो इसमें इंटेंशन आर नॉट क्लियर। ये इसमें इंटेंशन क्लियर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिजिटल मार्केटिंग जिस किसी पर्सन ने सर्च किया है उसका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। आइदर उसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, या तो फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग की सिर्फ जनरल ओवरव्यू देखना चाहता है। तो इस टाइप की कीवर्ड को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टेल कीवर्ड। इसका इंटेंशन क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको सर्च इंटेंट में पूरी तरह डेप्थ में सिखाऊंगा, राइट। दूसरा होता है मीडियम टेल कीवर्ड। मीडियम टेल कीवर्ड का मतलब है तीन शब्दों से बना हुआ कीवर्ड, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, या तो फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मीडियम टेल कीवर्ड है वो तीन शब्दों से बना हुआ है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस सर्विसेज, या तो फिर डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस एजेंसी। तो यहाँ पे जो कोई भी ये पर्सन ये कीवर्ड को सर्च कर रहा है वहां पे कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन क्लियर है, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहा है, या तो फिर वो एजेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे जो इंटेंट है वो इंटेंट आर बिट क्लियर। इंटेंट जो है उसका थोड़ा क्लियर है बट स्टिल नॉट इनफ, राइट। तो भी अभी क्लियर नहीं है। और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड की हम जो बात करें तो मोर देन 3 वर्ड्स, तीन शब्दों से ज्यादा शब्दों का बना हुआ कीवर्ड। जैसे कि यहाँ पे वही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं, डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस सर्विसेज प्लस फीस, यानी पूरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फीस, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फीस, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोई भी ये पर्सन कीवर्ड को सर्च कर रहा है वहां पे उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की फीस जानना है, या तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की फीस जानना चाहता है, या तो फिर वो जो पर्सन है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स करना चाहता है, बट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स ही और सी वांट टू नो द कोर्स फीस, वो कोर्स की फीस के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है इंटेंशन क्लियर है, राइट, यहाँ पे जो इंटेंशन है वो क्लियर है। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करने, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीजें मैं आपको गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर में मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। गूगल एडवर्ड्स जो पुराना नाम था, अभी बहुत टाइम पहले गूगल ने उसको नाम को चेंज कर दिया है, अभी उसका नाम हो चुका है गूगल एड्स, राइट। समरी थोड़ा हम समझ लेते हैं, समरी क्या है। समरी की जो मैं बात करूं तो यहाँ पे है वर्ड्स, एग्जाम्पल और इंटेंट, जो दो शब्दों से बना हुआ है, वो है दो शब्दों से बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, और इंटेंट है लो इंटेंट हाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ, डिजिटल मार्केटिंग जो कोई भी पर्सन कीवर्ड को सर्च करा रहा है, उसका जो इंटेंशन है वो लो इंटेंट हो सकता है, मीन्स क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड है, ब्रॉड मैच, वो उसका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट उसका वॉल्यूम बहुत हाई होगा, राइट। तो लो इंटेंट कीवर्ड है बट हाई वॉल्यूम है। दूसरा एक एग्जांपल सेम कंटिन्यू में मैं आगे एक वर्ड ऐड करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या हो चुका, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में एक वर्ड मैंने ऐड किया सर्विसेज, तो ये मीडियम टेल कीवर्ड हो गया। मीडियम टेल कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है वो लिटिल बिट क्लियर है, थोड़ा क्लियर हुआ है कि पहले जो पर्सन ओनली डिजिटल मार्केटिंग देख रहा था, अभी उसने सर्विसेज देखा है। तो एज ए बीइंग ए एजेंसी ऑनर, मैं डेफिनेटली ये कीवर्ड को मेरे गूगल एड्स में टारगेट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं एजेंसी कीवर्ड को भी टारगेट कर सकता हूँ। बट मेरा सपोज कि डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग है, तो फिर मुझे ये दोनों कीवर्ड नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कोर्स वाला कीवर्ड सही रहेगा। यहाँ की जो इंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो इंटेंट है वो मीडियम इंटेंट है, मीडियम इंटेंट है, बट अगेन वॉल्यूम तो उसका हाई रहेगा, राइट। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की मैं बात करूं तो मोर देन 3 वर्ड, 3 शब्दों से ज्यादा शब्दों से बना हुआ कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फीस। यस, तो यहाँ पे एक और वर्ड मैंने ऐड किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फीस, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फीस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। यहाँ पे और भी कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड के एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फीस इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन सूरत, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन राजकोट। ये अगेन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो यहाँ पे आपका इंटेंट बहुत क्लियर है, हाई इंटेंट है और हाई वॉल्यूम भी है। हाई वॉल्यूम इसलिए कि सर्च एड जब हम चलाएंगे गूगल में तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, यानी सर्च करने वाले लोग भी ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नियर बाय एरिया से भी वो सर्विसेज को प्रीफर करते हैं। तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी हमारे गूगल सर्च एड कैंपेन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। अभी मैं आपको आगे बताता हूं व्हाट इज सर्चर्स इंटेंट। तो ध्यान से समझ लो सर्चर्स इंटेंट क्या है। सर्च इंटेंट की मैं बात करूं तो सर्चर्स इंटेंट या तो फिर सर्च इंटेंट भी बोला जाता है इसे। इसका मतलब है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ए सर्चर्स फॉर अ सर्चिंग दैट कीवर्ड। जो कोई भी पर्सन ये कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसके पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग, जो कोई भी पर्सन ये कीवर्ड को सर्च कर रहा है मार्केट के अंदर, उसका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। आइदर वो एजेंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहता है, या तो कुछ सर्विसेज लेना चाहता है, या तो कोर्स के बारे में जानना चाहता है, फीस के बारे में जानना चाहता है, सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहता है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में भी जानना चाहता है। तो 2 वर्ड का जो है वर्ड है सर्च इंटेंट। इसमें सर्च इंटेंट के आगे पीछे कुछ भी हम वर्ड ऐड करते हैं तो पूरा सर्च इंटेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप्स देना चाहता हूँ कि व्हाट पीपल आर सर्च, लोग क्या सर्च करते हैं, उसके जगह पे आपको व्हाई पीपल आर सर्चिंग पे फोकस करना है। लोग ये पर्टिकुलर कीवर्ड को क्यों सर्च कर रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दैट सर्च, वो क्यों इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कीवर्ड से उसका कुछ एक्शन जुड़ा हुआ है। यदि आपने वो एक्शन को ट्रिगर कर लिया तो डेफिनेटली आप ये कीवर्ड पे अच्छी तरह से बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट हम पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ सर्च इंटेंट होता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल की बात करूं तो जो कोई पर्सन ने कीवर्ड सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग, इट माइट बी पॉसिबल
वो पर्सन का इंटेंशन लुकिंग फॉर एसईओ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, शायद वो एसईओ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हो, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हो, या तो फिर इंस्टीट्यूट या एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो सिंगल वर्ड है, सिंगल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होंगे। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग शब्द के आगे या पीछे कुछ वर्ड भी ऐड करते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो पर्सन ने कीवर्ड सर्च किया है उसका प्योर इंटेंशन है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हिच, हुम, इस टाइप के जो कीवर्ड होंगे वो सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में आएंगे, राइट। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको एक टूल मैं सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के कीवर्ड, सारे इंफॉर्मेशनल यहाँ से मिल जाएंगे। और दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मोर देन 80 to 90% जो सर्च क्वेरीज होती है वो सारी इंफॉर्मेशनल होती है। मीन्स जो कोई भी पर्सन सर्च करने के लिए आता है वो 80 to 90% सर्च क्वेरी इंफॉर्मेशनल होती है और रिपीटेड सर्च क्वेरी होती है। ओके, दूसरे टाइप का जो कीवर्ड जो सर्च इंटेंट हो सकता है वो होता है नेविगेशनल। नेविगेशनल का मतलब क्या हुआ कि पर्सन ने वो कीवर्ड को सर्च किया, साथ में किसी ब्रांड का नाम डाला या कंपनी का नाम डाला या किसी वेबसाइट का नाम डाला। नेविगेशन का सिंपल में फंडा आपको समझाऊं कि हम किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते तो हम हमारे फोन में नेविगेट करते हैं, देखते हैं कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी मुझे जाना है तो मैं किस तरह जा पाऊंगा, राइट। तो इसी तरह साइट के लिए भी नेविगेशन होता है, सर्च करने के लिए भी नेविगेशन होता है। सपोज कि किसी पर्सन ने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम अल्पेश वाघेला। सपोज कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरे पास से सीखना चाहता है तो उसने कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम अल्पेश वाघेला, तो डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पे ही वो लैंड होगा। तो क्या हुआ, वो कीवर्ड के साथ उसने ब्रांड या कीवर्ड को डाला। सपोज कि दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आईफोन, या तो किसी पर्सन ने कीवर्ड सर्च किया आईफोन फ्लिपकार्ट, तो इसका इंटेंशन क्या हुआ कि वो पर्सन शायद आईफोन की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या तो परचेस करना चाहता है, बट वो फ्लिपकार्ट से ही इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। आईफोन अमेजॉन अगेन इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल का एग्जांपल है। आईफोन अमेजॉन, जो किसी पर्सन ये कीवर्ड को सर्च किया है उसका इंटेंशन आईफोन लेना यानी परचेस करना भी हो सकता है, या तो फिर अमेजॉन में जाके वो आईफोन की कुछ डिटेल्स की इंक्वायरी करना चाहता है, राइट। गोवा पैकेजेस मेक माई ट्रिप, अगेन नेविगेशनल एग्जांपल। गोवा पैकेजेस जो कोई कीवर्ड सर्च करा है प्लस उसने मेक माई ट्रिप डाला, उसका इंटेंशन हो सकता है कि मैं मेक माई ट्रिप से कुछ अच्छी डील्स या ऑफर्स को ग्रैब कर पाऊं। डायरेक्टली लैंड टू पर्टिकुलर वेबसाइट, वो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे लैंड होंगे। इस टाइप के कीवर्ड, इस टाइप के इंटेंट को हम क्या बोलेंगे, नेविगेशनल। जो भी कीवर्ड है उसके साथ उसका इंटेंशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे नेविगेशनल इंटेंट बोलेंगे। एक होता है कॉमर्शियल इंटेंट। कॉमर्शियल इंटेंट को हम कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, वो एक कंसिडरेशन स्टेज पे परचेस करने के लिए है। जैसे कि कोई कीवर्ड सर्च करता है टॉप 10 आईफोन सप्लायर इन इंडिया, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, तो क्या हुआ, वो अभी परचेस करने के इंटेंशन में नहीं है, बट उसका फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है। वो शायद अभी नहीं करे, बट वो फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अहमदाबाद से करना चाहता है, या तो फिर टॉप 10 सप्लायर जो कोई भी सप्लायर है आईफोन के इंडिया के अंदर, वहां से वो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, राइट। टाइप्स ऑफ सर्च इंटेंट में एक होता है ट्रांजेक्शनल और बाय। ट्रांजेक्शनल और बाय की मैं जो डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे इस टाइप के कीवर्ड डेफिनेटली आपको गूगल एड्स में इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस अल्पेश वाघेला, सपोज कि मेरा खुद का कीवर्ड है तो मैं डेफिनेटली ये कीवर्ड को इस्तेमाल करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस अगेन, क्योंकि जो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसका कहीं ना कहीं इंटेंशन फीस को जानना है, वो कोर्स करने का इंटेंशन लेके बैठा हुआ है वहां पे, राइट। बाय आईफोन ऑनलाइन, सपोज कि मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जॉब करता हूँ और मैं गूगल एड्स के कुछ कैंपेन रन करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं ये कीवर्ड को टारगेट करूंगा बाय आईफोन ऑनलाइन, या तो बाय आईफोन अंडर 50,000 रुपीज, ये कीवर्ड को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। प्रो टिप्स क्या है इसके अंदर, यूज दिस कीवर्ड्स फॉर योर गूगल एड्स। ये सारे कीवर्ड जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड आपको आपके गूगल एड्स के कैंपेन में डेफिनेटली इस्तेमाल करने, राइट। हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे राइट कीवर्ड्स हमारे बिजनेस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल का एक ऑटो सजेस्ट आता है, मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। गूगल में एक आता है ऑटो सजेस्ट, दूसरा होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, तीसरा होता है सेमरश, चौथा है उबेर सजेस्ट, कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड टूल.io, मोज और सोवले। इससे पहले मैं आपको
एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कीवर्ड्स टाइप इन गूगल एड्स, गूगल में कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के साथ थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जो गूगल ने बहुत टाइम पहले इसको बंद कर दिया है, अभी एक मार्केट में काम नहीं कर रहा है। एक होता है फ्रेश मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब है? ब्रॉड मैच का मतलब है कि गूगल एड्स में आपने डायरेक्टली कीवर्ड को डाल दिया, वहां पे जब कैंपेन आप रन करते हो तो टेनिस शूज कीवर्ड आपने डाला है तो सॉक्स फॉर रनिंग वो कीवर्ड पे भी आपका एड ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स और लार्ज वेरिएशन प्लस क्लोज वेरिएशन, इसमें उसका लार्ज वेरिएशन भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि शूज आपने जो कीवर्ड डाला है तो इट माइट बी पॉसिबल कि पार्टी वेयर शूज जो है या तो स्पोर्ट्स शूज है या तो दूसरे शूज है, वो कीवर्ड पे भी आपका एड ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड मैच है। इसका मतलब है आपने ये कीवर्ड के साथ में कुछ भी सिंबल नहीं डाला है, राइट। एक होता है फ्रेश मैच। फ्रेश मैच का मतलब क्या है? जब आप गूगल एड्स के अंदर कैंपेन बनाते हो तब आप जो कीवर्ड डालोगे वो कीवर्ड के साथ में इन्वर्टेड कॉमा डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ कि कीवर्ड फ्रेश विद वर्ड्स बिफोर और आफ्टर क्लोज वेरिएंट्स। इसका मतलब है कि ये फ्रेश मैच में जो टेनिस शूज वर्ड है वो कंटिन्यूएशन में आएगा, बीच में कोई गैप नहीं आएगा और आपकी एड दिखाई देगी। जैसे कि आपने एग्जांपल कीवर्ड में ये कीवर्ड को आपके कैंपेन में डाल दिया और वहां पे कीवर्ड के साथ आपने इन्वर्टेड कॉमा डाला है, तो क्या होगा? कोई नाइक टेनिस शूज सर्च कराएगा तभी आएगा, कोई रिबॉक टेनिस शूज सर्च कराएगा तो भी आपकी एड दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूएशन वर्ड डाला हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा किया है, इसलिए कंटिन्यूएशन जो वर्ड होगा इसमें आपकी एड दिखाई देगी। सपोज कि वो पर्सन ने ऐसा कीवर्ड सर्च किया नाइक शूज टेनिस, क्या सर्च किया? नाइक शूज टेनिस, तो उसको एड नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वर्ड भले ही दोनों है बट वो कंटिन्यूएशन में साथ में नहीं है, राइट। दोनों वर्ड कंटिन्यूएशन में साथ में होने चाहिए, आगे पीछे कोई भी वर्ड प्लस माइनस हो सकता है, राइट। और एक होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच आप ब्रैकेट में आपको कीवर्ड डालना है, जैसे कि आपने जब गूगल एड्स में जब कैंपेन रन कर रहे हो तो आपने कीवर्ड डाला है टेनिस शूज और आप चाहते हो एग्जैक्ट वही कीवर्ड पे आपकी एड दिखाई दे, तो आपको उसको ब्रैकेट कर देना है वो कीवर्ड को, राइट। प्लस क्लोज वेरिएंट। क्लोज वेरिएंट का क्या मतलब है? यहाँ पे शूज जो है प्लूरल वर्ड है, तो ओनली शूज सर्च भी करेगा तब भी आपकी एड दिखाई देगी, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं हमारे गूगल, यहाँ पे हम चले जाते हैं गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ गूगल एड्स के अंदर। हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना सीखते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं गूगल एड्स के अंदर। गूगल एड्स में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यस, गूगल एड्स में चले गए हम। गूगल एड्स के अंदर मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। ये मेरा जो जीमेल का आईडी है इसके साथ मैं साइन करके आपको दिखाता हूं कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करेंगे। सॉरी, अब हम यहां पे गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आ रहे हैं, राइट। ये गूगल एड्स का मेरा डैशबोर्ड है। तो यहां पे हम जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग में। कहां पे जाएंगे हम? टूल्स एंड सेटिंग में। टूल्स एंड सेटिंग के अंदर आप जाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लानिंग, शेड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट, सेटअप, बिलिंग। इसके अंदर प्लानिंग के अंदर आपको जाना है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के अंदर। कीवर्ड प्लानर में हम सबसे पहले सर्च कराएंगे यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स।
डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में चलो ऐसा एक केस स्टडी हम लेते हैं कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज, यानी जो पर्सन सर्च कर रहा है उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसे इंग्लिश रखते हैं। और यहाँ पे लोकेशन, सपोज कि मैं मेरा एड पर्टिकुलर लोकेशन में रन करना चाहता हूँ और रिसर्च भी मैं इसी तरह करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया रखता हूँ और यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। राइट, अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, इंटरएक्टिव मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे कीवर्ड जो है उसके बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है। मीन्स ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो सर्च होते हैं पर मंथ, सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये कीवर्ड को पर मंथ कितने लोग सर्च करते हैं। 10K से 100K मीन्स 10,000 से 1 लाख लोग तक ये कीवर्ड को सर्च करते हैं। ये हुआ डिजिटल मार्केटिंग। इसका भी कंपटीशन आप देख सकते हो, 100K से 1 मिलियन, राइट, 1 लाख से 1 मिलियन तक का उसका कंपटीशन है। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो सारे कीवर्ड है वो सारे कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। क्या करूंगा, डाउनलोड। सपोज कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया डाउनलोड, उसको मैं यहाँ पे CSV फाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट, तो ये मेरे कीवर्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे कीवर्ड सारे डाउनलोड हो चुके हैं। अभी मैं सपोज कि दूसरा कीवर्ड भी मैं देख लेता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हमारा कीवर्ड हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने कीवर्ड डाला और यहाँ पे मैंने सर्च किया। राइट, तो यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग फर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स। यस, यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करो, मेक श्योर कि आपको ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करना है। ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सर्विसेज है, ऐसा अज्यूम करते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, सो इट क्वाइट ऑब्वियस कि आपका एक सर्विसेज नहीं होगा, आपका बल्क पैकेज भी हो सकता है पूरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, और इंडिविजुअल भी पैकेज हो सकते हैं आपके, जैसे कि आप PPC सर्विस देते हो, आप SEO सर्विसेज देते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस देते हो, आप वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की भी सर्विस देते हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग की भी सर्विस या कैंपेन चला के दे सकते हो क्लाइंट के लिए। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करो। क्यों ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करना जरूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पर्सन कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसके सेम ग्रुप के कीवर्ड ही गूगल एड्स में ट्रिगर हो। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, बट मेक श्योर कि सबसे पहले हम ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड कैसे कर सकते हैं। राइट, सो ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड मैं आपको करना सिखाता हूं। यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, चलो सॉरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे मैंने सर्च किया। राइट, यहाँ पे सारे आइडिया, सारे कीवर्ड आपको मिल गए। आपको इसको वापस इसको भी डाउनलोड कर लेना है CSV फाइल में। यस, अभी ऐसा अज्यूम करो कि मैं यहाँ पे SEO सर्विसेज की कीवर्ड लेना चाहता हूँ। SEO सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, गेट रिजल्ट पे क्लिक किया। यहाँ SEO रिलेटेड सारे ऑन पेज SEO ऑडिट, SEO स्पेशलिस्ट, इस टाइप के सारे कीवर्ड आए। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। इसका क्या मतलब है कि जो SEO सर्विसेज कीवर्ड है उसका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम है 10K से 100K, यानी 10,000 से 1 लाख लोग ये कीवर्ड को सर्च करते हैं इंडिया के अंदर। हमने यहाँ पे लोकेशन इंडिया डाला है। यदि आप चाहते हो पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट का आपको रिसर्च करना है तो आप यहाँ से
उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो, आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो उसको। उसका टॉप ऑफ द पेज बिड मीन्स ये कीवर्ड का जो लोएस्ट बिड है अभी जो चल रहा है वो है 17 रुपीज, 17 रुपए से लेके हाईएस्ट गया है 91 रुपीज। तो आप गूगल एड में आपने कभी देखा हो तो ऊपर 1 to 4 ऊपर 4 एड आती है, नीचे 4 एड आती है। सो यहाँ पे पूरा बिडिंग का गेम है, बिडिंग प्लस आपका एड रिलेवेंसी प्लस लैंडिंग पेज, ये पूरा गेम है। पूरा डिजिटल मार्केटिंग में आपको एड रन करना है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च करना पड़ता है। अभी हम फर्स्ट पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च करें, उसके बाद हमें ये भी सीखना है कि जो आपका एड है उसका पोजीशन गूगल कैसे डिसाइड करता है, लैंडिंग पेज क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एड रैंक फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगा। बट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कीवर्ड जो आपने निकाला है ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं ये कीवर्ड को डाउनलोड करता हूँ। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, पीपीसी के एसईओ के अलावा एक और कीवर्ड ले लेते हैं, पीपीसी सर्विसेज, राइट, पीपीसी सर्विसेज। यहाँ पे गेट रिजल्ट में चले गए, और आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एड के लिए कैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बट सबसे पहले कीवर्ड का रिसर्च करने के लिए कहां से आपको कीवर्ड मिलते हैं, वो सारी जगह से पहले कीवर्ड को इकट्ठा कर लो, राइट। ग्रैब द कीवर्ड एज मच एज यू कैन, बाद में उसको सॉर्टिंग कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, और कौन से कीवर्ड का एग्जिट आपको एड कैंपेन में इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एक और ऑप्शन हो सकता है, हम गूगल में चले गए, हम गूगल में चले जाते हैं, राइट। गूगल में मैं चला गया, गूगल में मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूं। गूगल में मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और सर्विसेज कीवर्ड टाइप करने के बाद मैं सिर्फ छोटा सा स्पेस देता हूं यहाँ पे। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये सारे ऐसे कीवर्ड है जो गूगल ऑटो सजेस्ट में हमें दिखाता है। इसका मतलब है कि ये सारे ऐसे कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं, इसलिए गूगल ने उसे ऑटो सजेस्ट में दिया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन अहमदाबाद, सपोज कि मेरा अहमदाबाद में ब्रांच है तो डेफिनेटली मुझे ये कीवर्ड पे रन करना चाहिए। सपोज कि मेरे मल्टीपल ब्रांचेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सूरत में भी प्रोवाइड करता हूँ, तो ये कीवर्ड मैं ले सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, यस अगेन दिस इज द गुड कीवर्ड। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया, पूरे इंडिया में मैं काम करता हूँ, तो ये कीवर्ड को मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ। बट यदि मैं नहीं करता हूँ तो ये कीवर्ड को मैं स्किप कर दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन बड़ौदा या तो वडोदरा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन राजकोट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कंटेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट, तो वो जो पर्सन ये कीवर्ड को सर्च किया है उसका इंटेंशन है वो शायद लिस्ट जानना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती है। तो इसके ऊपर मैं शायद ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकता हूँ जहाँ पे मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ उनको। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बेंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टैगलाइन, ये टैगलाइन कीवर्ड जिसने भी सर्च किया वो उसकी शायद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या तो फिर वो स्टार्टअप करना चाहता है और उसके लिए वो टैगलाइन को कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहा है। गॉट इट। तो आपको यहाँ पे जब आप यहाँ पे बॉटम में चले जाओगे, यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे यू कैन सी द रिलेटेड सर्च टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट पीडीएफ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया, ये सारे कीवर्ड को भी आपको एक्सेल में ले लेना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि जो सर्च इंटेंट है वो मेरे बिजनेस के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड कि ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये कीवर्ड पे आपको आपकी एड रन करनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें एक बार सिखा देता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको बताया था जो है सेमरश। आप सेमरश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेमरश बहुत ही बढ़िया टूल है, यहाँ पे मैं लेके गया सेमरश में। सेमरश का अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए आपको आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा या तो आपके कोई भी दूसरे आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, यस यहाँ पे मैं लॉगिन विथ गूगल कर देता हूँ, मेरे गूगल के आईडी के साथ लॉगिन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे बाद में आपको अकाउंट एग्जिस्ट, एंटर योर पासवर्ड, तो पासवर्ड पूछेगा। ये डबल वेरिफिकेशन के लिए आपको पासवर्ड पूछेगा।
राइट। ये आपको यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आपको रिसर्च करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे मैंने सर्च किया, और यहाँ पे लोकेशन में मैं यूएस की जगह इंडिया कर देता हूं, राइट। तो यू कैन सी दैट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम है 14.8K, यानी 14,800 लोग ये कीवर्ड को सर्च करते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी है 55%, यानी ये कीवर्ड को एड रन करना है या एसईओ में रैंकिंग लाना है तो मेरा कीवर्ड का डिफिकल्टी होगा 55%। ग्लोबल सर्च वॉल्यूम की जो मैं बात करूं तो इंडिया में ही 14.8K यानी 14,800 लोग ये कीवर्ड को सर्च करते हैं। यूएस, यूके, पाकिस्तान, राइट, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोकेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। कीवर्ड वेरिएशन क्या है, लोग ये इसके वेरिएशन वाले कीवर्ड कौन से सर्च होते हैं। तो यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बेंगलुरु। यहाँ पे क्वेश्चन वाले कीवर्ड मैंने अभी आपको समझाया, ये सारे कीवर्ड इंफॉर्मेशनल की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे है रिलेटेड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। एजेंसी आगे भी कोई कीवर्ड डाल के सर्च कर सकता है रिलेटेड कीवर्ड में। यदि आपको इसके ज्यादा वेरिएशन का रिसर्च चाहिए तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, यहाँ पे SCRP रिजल्ट है। SCRP का मतलब क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो आप गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो जो पेज आता है वो 1 to 10 पेज आता है। तो 1 to 10 पेज में यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी फर्स्ट 1 to 10 में कौन कौन है, राइट। ये सभी लोगों का यहाँ पे डेटा दिखाई देता है आपको। एड कॉपी, ये कीवर्ड पे कौन से लोगों की एड चल रही है अभी, तो ये कीवर्ड की एड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इंडिया के अंदर। ये सारे कीवर्ड पे उनकी एड वो लोग रन कर रही है सारे कीवर्ड पे। अभी नीचे चले गए हम। अभी सपोज कि मुझे यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन देखना है कीवर्ड का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। एज ए फ्री ट्रायल बहुत ज्यादा मुझे कुछ डेटा नहीं मिलेगा, बट स्टिल दिस इज इनफ, ये इनफ है मेरे लिए। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, इंडिया, बेंगलुरु, पुणे, विजयवाड़ा, लिस्ट, नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। और यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ ऑल कीवर्ड के साथ साथ कंपनी वाले कीवर्ड भी रिसर्च में दिए हुए। कंपनी, प्रोवाइडर, तो कंपनी वाले कीवर्ड पे सिर्फ क्लिक करूंगा तो सारे कंपनी वाले कीवर्ड यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। एक और टूल मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है उबर सजेस्ट। ये भी डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो सकता है रिसर्च करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूं उबर सजेस्ट में। उबर सजेस्ट में आप चले गए। उबर सजेस्ट में आप यहाँ पे कीवर्ड डालोगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और यहाँ पे आप यूएस की जगह पे यहाँ पे डालोगे इंडिया, यहाँ पे सर्च करोगे। राइट, यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर फ्री, रजिस्टर्ड करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर फ्री में मैं क्लिक करूंगा और मेरा जो जीमेल का आईडी होगा, गूगल का आईडी, उसके साथ में यहाँ पे साइन इन कर दूंगा, कंटिन्यू विद गूगल। देखो दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे डिजिटल मार्केटिंग का 50% जो एम्फसाइज होता है वो कीवर्ड रिसर्च पे होता है। यदि आपने कीवर्ड रिसर्च गलत कर दिया तो क्या हो सकता है, आप जितने भी मेहनत करोगे उसका कोई वर्थ नहीं आएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आपको कीवर्ड रिसर्च बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर दी, आप इररिलेवेंट कीवर्ड पे रैंकिंग ला रहे हो या तो आ रहा है आपका, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। राइट, यहाँ पे मैं एड न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं कीवर्ड एनालाइजर में, कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाते हैं हम।
राइट, यहाँ पे हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यू कैन सी दैट एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम जो वहां पे था वही सेम यहाँ पे भी आ रहा है। और यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, हैदराबाद और इन हैदराबाद दोनों कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो आपको ये सारे कीवर्ड का लिस्ट डाउनलोड करना है। आप कहां से कर सकते हो, यहाँ पे आप व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक करोगे, राइट, और एक्सपोर्ट टू CSV। आप यहाँ पे सारे कीवर्ड को सिलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट टू CSV कर सकते हो, राइट। तो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का। और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आंसर द पब्लिक, मैंने अभी आपको बताया था, आंसर द पब्लिक। मैं गूगल एड्स के लिए स्पेसिफिक कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है वो भी बता रहा हूं, बट साथ में ये सारे टूल भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। आंसर द पब्लिक में चले गए हम, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड डाल रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसको मैंने यहाँ पे लोकेशन में इंडिया कर दिया। यहाँ पे मैं लोकेशन में इंडिया में चला जाता हूं, इंडिया, और इसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। आपको यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मिल जाएंगे। ये थोड़ा डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है। यस, देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड आपको मिल जा रहे हैं, वेयर, वाई, हु, कैन, व्हेन, व्हाट। यस, यानी कि वाई चूज ओवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वाई चूज ओवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, वाई इज सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे सारे क्वेश्चन वाले कीवर्ड मिल गए आपको, इंफॉर्मेशनल। ये सारे कीवर्ड पे आप ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हो। ये डेफिनेटली ऐसे कीवर्ड है जो लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा कीवर्ड मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर, विदाउट। ये जो सारे कीवर्ड है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है, फॉर, विदाउट, कैन, टू, नियर, विथ, इज, ये सारे कीवर्ड प्रेपोजिशन वाले हैं। ये कंपैरिजन वाले कीवर्ड आ गए यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्विस जॉब डिस्क्रिप्शन, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड और विज, वाइस वर्सा। इस तरफ कीवर्ड हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 184 अल्फाबेटिकल कीवर्ड मिलते हैं, ए से लेके जेड, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एड, अहमदाबाद, एग्रीमेंट, एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट, टेम्पलेट, पीडीएफ, आर्टिकल। यहाँ से ए से लेके सारे जेड तक के सारे कीवर्ड के आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों, आप मैन्युअली इतना कीवर्ड रिसर्च करने जाओगे तो आपको सारा आइडिया नहीं मिलेगा, बट ये एक ऐसा टूल है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपको कौन से कीवर्ड आपके बिजनेस के लिए लेने चाहिए। अभी एग्जैक्ट आपको कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूं मेरा, राइट। मैं आपको एक्सेल में लेके जाता हूं। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप में जो हमने कीवर्ड रिसर्च की जो फाइल डाउनलोड की थी इसको हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूं। मिल गया आपको यहाँ पे एक्सेल की फाइल। अभी इसको मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, अभी हमें ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करना है। कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको एवरेज मंथली सर्च कीप एज इट इज, उसको ऐसे रहने दो। मीडियम कंपटीशन, ये सब मीडियम कंपटीशन, इसको भी ऐसे रहने दो। मैं बाकी जो नहीं काम की चीजें उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चीजों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। अभी चलो दोस्तों, आप मुझे बताओ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग में लेते हैं। प्लानिंग, ये कीवर्ड को हमें ऐड में लेना है कि नहीं लेना है। तो ये कीवर्ड को डेफिनेटली हम लेंगे, यस। ये है डिजिटल मार्केटिंग। अभी इसका मतलब क्या हुआ, ओनली डिजिटल मार्केटिंग है बट इसका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है, राइट। ये सॉटल कीवर्ड भी हुआ बट इसका सर्च इंटेंट क्लियर नहीं है, तो हम इसे नो करेंगे।
ये ऑनलाइन मार्केटिंग, इसको भी हम नो करेंगे, राइट। अभी शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यस डेफिनेटली ये कीवर्ड को हमें लेना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, यस ये कीवर्ड को हमें लेना चाहिए। इंटरनेट मार्केटिंग वर्ड अच्छा है, सही भी है, बट हमारे काम का नहीं है, तो हम नो करेंगे यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, हम ऐसे कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो इसको भी हम नो कर देंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, यस इसे हम यस कर सकते हैं। इंटरनेट इंटरएक्टिव मार्केटिंग, नो डेफिनेटली नो। इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, यस ये कीवर्ड हम ले सकते हैं क्योंकि कंपनी को सर्च कर रहा है। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, नो क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटेंशन क्लियर नहीं लग रहा है। डिजिटल ब्रांडिंग, नो। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, अभी के लिए ये कीवर्ड को ले रहे हैं बट हम इसे ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड में डालेंगे, तो मैं यहाँ पे यस डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं सोशल ग्रुप डाल देता हूँ। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, यस डेफिनेटली ये कीवर्ड पे हम काम करेंगे। मार्केटिंग एजेंसी नियर मी वर्ड सही है बट ये मार्केटिंग है, इट माइट बी पॉसिबल जो कीवर्ड ये जो पर्सन ये कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसका इंटेंशन मार्केटिंग फॉर्म या मार्केटिंग एजेंसी ढूंढना भी हो सकता है, सो डेफिनेटली नो। कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, यस। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यस। फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग, नो। डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, अभी ज्यादा जो बाकी के कीवर्ड है इसको मैं अभी कंसिडर नहीं करता हूं, अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको इतने कीवर्ड ही रिसर्च करा रहा हूं, राइट। तो ये सारे कीवर्ड मैं अभी निकाल देता हूं। अभी देखो डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप बन गए आपका, तो ये सोशल मीडिया वाला जो है आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, राइट। ये सारे कीवर्ड को आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, तो आपने यहाँ पे फिल्टर कर दिया और यस वाले कीवर्ड को आप अलग निकाल दो। जो भी यस वाले कीवर्ड है उसको आप यहाँ पे अलग निकाल दो, ये अलग आएगा सारे कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड पे मैं ऐड रन कर सकता हूँ। अभी ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड मैंने आपको बताया था, तो ये सोशल वाला कीवर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे कर देता हूँ। ये कंटेंट वाला भी मैच नहीं हो रहा है इसके साथ, इसको भी मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अभी सपोज कि यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, इसी तरह मैं यहाँ पे ये कीवर्ड और भी डाल सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, यस और नो। जो कोई भी पर्सन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी सर्च करा सकता है, यस, या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी एजेंसी और सर्विसेज भी सर्च करा सकता है। यहाँ पे मैं सर्विसेज भी कीवर्ड को डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, यस। और यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग, इसी तरह मैं पीपीसी को भी ले सकता हूँ, राइट। इस तरह मैं मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करना है। अब ये कीवर्ड का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये कीवर्ड का आपको इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, राइट। तो सपोज कि ये कीवर्ड मैंने ले लिया, यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड मैंने लिए, राइट। ये डिजिटल मार्केटिंग के सारे कीवर्ड को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अभी आपको कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है आपके गूगल एड्स में। गूगल एड्स में चले गए आप, यहाँ पे आप एक नया कैंपेन बना रहे हो। गूगल एड्स पे मैंने क्लिक किया, राइट। एक नया कैंपेन बना रहे और नया कैंपेन हम बनाएंगे सर्च कैंपेन। तो यहाँ पे मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं सर्च कैंपेन पे सिलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट डाल रहा हूं, नीचे वेबसाइट विजिट यहाँ पे मैंने डाल दिया। सपोज कि मैं मेरी पर्सनल वेबसाइट डाल रहा हूँ अभी के लिए, मेरा कंपनी का भी वेबसाइट है पर मैं अभी पर्सनल डाल रहा हूँ। digitalinfotech.com मेरी कंपनी का नाम भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, राइट। यहाँ पे पूरी चीजें, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा गूगल एड्स स्टेप बाय स्टेप कैसे हम रन कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे टेम्पररी टेस्ट करके डाल देता हूँ। इसको हम कीप एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सर्च नेटवर्क, यहाँ पे आप लोकेशन इसे बाय डिफॉल्ट रख दो, यहाँ पे ऑडियंस को भी रख दो। यहाँ पे टेम्पररी में 100 रुपीज का 500 रुपीज का बजट डाल देता हूँ पर डे का। बीडिंग वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग वीडियो में सिखाऊंगा, एक्सटेंशन कैसे डालना है। इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। कीवर्ड कहाँ डालना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, कीवर्ड का इस्तेमाल आपको कहाँ पे करना है, राइट। अभी हम यहाँ पे आ गए एड ग्रुप 1। यहाँ पे आपको कीवर्ड का नाम ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड करना है। तो ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड में हमारा अभी का जो कीवर्ड है
वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, या तो सर्विसेज, जो भी आप लेना चाहते हो, राइट। यहाँ पे आपको मिल गए ये सारे कीवर्ड को मैं निकाल देता हूं और अभी आपने जो कीवर्ड बनाए थे वो सारे कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स इज इक्वल टू ब्रॉड मैच, इन्वर्टेड कोमा, कीवर्ड्स इज इक्वल टू फ्रेज मैच, ब्रैकेट में हो कीवर्ड एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोई कीवर्ड सर्च करे, वही कीवर्ड पे आप एड रन करना चाहते हो, सो मेक श्योर आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है। क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये आपका ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो गया। तो आपको यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट कर दो। ये सारे कीवर्ड आप एग्जैक्ट मैच में बना रहे हो अभी, राइट। मेक श्योर कि देखो दोस्तों, गलती से भी आप ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए तो ये पूरा कीवर्ड ब्रॉड मैच बन जाएगा, और ब्रॉड मैच होगा तो सभी टाइप के कीवर्ड पे आपकी एड दिखाई देगी। तो ओनली डिजिटल मार्केटिंग भी सर्च करेगा तो भी आपकी एड दिखाई देगी, कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड सर्च करेगा तभी भी आपकी एड दिखाई देगी। सो मेक श्योर, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड पे कभी भी कैंपेन रन नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस इट्स रियली नेसेसरी, तभी जाके आप ब्रॉड मैच पे कैंपेन चलाओ। अभी ये सारे कीवर्ड को मैं फ्रेज मैच में भी डाल सकता हूँ। ये कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेज मैच में, राइट। यहाँ पे मैं फ्रेज मैच कर देता हूँ। फ्रेज मैच के लिए मुझे यहाँ पे सिंबल देना पड़ेगा, राइट। ये सिंबल आ गया यहाँ पे आगे पीछे। यस, पेस्ट, राइट। और आपको यहाँ पे फ्रेज मैच का एग्जांपल मैंने आपको सिखाया कि ये कीवर्ड कंटिन्यूएशन में आएगा, इसके आगे पीछे कोई भी वर्ड हो सकता है। यदि आप कुछ भी सिंबल नहीं डालते हो तो वो ब्रॉड मैच में चला जाएगा और आपको अननेसेसरी क्लिक आने की संभावना बढ़ जाएगी फिर यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे इसी तरह अलग अलग ग्रुपिंग ऑफ कीवर्ड्स करने हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सिखाया, इसी तरह आपको अलग ग्रुप बनाना है। एसईओ सर्विसेज है तो एसईओ सर्विस, पीपीसी सर्विस है तो पीपीसी सर्विस, कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस है तो कंटेंट मार्केटिंग की, क्योंकि आपका एड रिलेवेंसी मैटर करेगा। जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका वो पर्टिकुलर एड पर्टिकुलर ग्रुप में से ट्रिगर होगा वो कीवर्ड। मेक श्योर कि आपका वो जो लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे आप आपके विजिटर को लेके जाना चाहते हो वो भी उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। आपकी एड कॉपी सही होनी चाहिए। आपका साइट लिंक एक्सटेंशन आपने इस्तेमाल, यानी जितने भी एक्सटेंशन होते हैं साइट लिंक, वो सारे आप इस्तेमाल करो तो आपका एड रैंक डेफिनेटली वहां पे काम करेगा। ग्रेट। सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो को आप कमेंट करो, लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो अपकमिंग डेज में लाने वाला हूं। और आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हो कि आपको फर्दर वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। गूगल एड्स पे चाहिए, फेसबुक एड पे चाहिए, इंस्टाग्राम एड पे चाहिए, लिंक्डइन एड पे चाहिए। आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और मैं वही इस टाइप के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।